बच्चों, इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आई होप ये जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे क्वेश्चंस के लिए है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारे टॉपिक्स। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर मतलब आइडेंटिटीज़ वाली जो पार्ट है उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल है। पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार देखो, ये हमें क्वेश्चन दिया है cot a माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। तो मुझे प्रूव ये करना है LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। तो हमने LHS यहाँ पे लिख लिया। LHS हमारा क्या है, cot a माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यार देखो, जब हमें क्वेश्चन में कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो, कुछ चीज़ हमें समझ ना आ रहा हो कि अब हम इसमें क्या आइडेंटिटी लगाएं, स्टार्टिंग से हमें कोई आइडेंटिटी का आइडिया नहीं हो जाता है कि हमें इसमें ये आइडेंटिटी लगानी। कुछ क्वेश्चंस में हो जाता है, कुछ में नहीं होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा आइडिया नहीं हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप पहले जो हमें मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे दिया है, ठीक है, तो उसको हम हमेशा साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस में चेंज करने से फिर हमें थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो चलिए वही हम भी करते हैं। तो पहले तो ये कॉस में ही है, बस हम कॉट वाले पार्ट को चेंज कर लेंगे। क्या है, कॉट क्या हो जाता है, साइन अपॉन कॉस होता है टाइम, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो कॉस ए ऊपर कॉमन है, कॉस ए कॉमन है, दोनों तरफ कॉस ए कॉमन हो जाएगा। तो कॉस ए अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन, यहाँ से भी कॉस ए कॉमन ले लूँ, कॉस ए कॉमन लोगे तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब ये क्लियर हो गया होगा, 1 हो गया। ठीक, इसी को हम थोड़ा सा अगर चेंज करें तो कॉस ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए अगर मैं देखूं तो क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए मतलब साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए। ठीक है, ये मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताए थे तब बताया था। ठीक, तो ये तो हट गया, तो बचा क्या, कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो यही आपका RHS है, तो ये क्या हो गया, RHS के इक्वल प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव। ठीक, इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec ए, ये हमें प्रूव करना है। तो वही हम LHS से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने अभी इससे वाले में वीडियो कुछ ना समझ में आया तो साइन कॉस में चेंज कर लो, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे साइन कॉस में पहले से ही आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो दिया है उसी को एल्जेब्रिक, जैसे आप XY में एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है ना, उसको सॉल्व करते हो, उसी तरह से इसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं बाय द वे, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a1 है आपका, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, इतना क्लियर।
तो एक आइडेंटिटी आपको ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक आइडेंटिटी जो है वो क्या क्लियर है आपको कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए भी है, साइन स्क्वायर ए भी है, तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को दोनों को ऐड करके 1 लिख दिया। बचा ये 1 बचा है और ये बचा है, तो ये 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसी को अगर आपको लिखना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये लिख सकते हो। 2 अगर आप कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ऐसा हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। हमें पता है कि कॉस का जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो क्या होता है सेक होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए। ये क्या हो जाएगा RHS के इक्वल हो गया, हेंस 2। ठीक, इस तरह से ये सिंपल वे में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी आपकी NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अभी NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि आपको जैसे इसमें क्या है टैन कॉट में दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई ऑप्शन ना समझ में आ रहा हो तो साइन कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं साइन कॉस में चेंज करता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से मुझे नहीं जाना है। हम लोगों को टाइम भी बचाना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको मैंने क्या किया है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे ये कॉट है, टैन है, कॉट है, इस तरह से दिया, तो हम क्या करते हैं LHS को सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर लेते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या तो हम इसे टैन में पूरी तरह से कर लें या हम इसे कॉट में कर लें। कॉट में करने में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, टैन इजी होता है। ठीक है, जैसे कि कई स्टूडेंट्स मुझसे बताते हैं कि सर टैन इजी लगता है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कूल लगता है। ठीक है, तो उसी तरह चलिए हम लोग भी कूल बन के इसको करते हैं। तो टैन थीटा LHS में हम क्या कर रहे हैं, टैन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे इसको पूरी तरह से टैन में चेंज कर लेंगे। तो टैन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन टैन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, टैन थीटा ऊपर है, नीचे क्या है टैन थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, प्लस अब ऊपर क्या है, ये है टैन थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, टैन थीटा इंटू 1 माइनस टैन थीटा, है ना। अब ये टैन थीटा जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा टैन स्क्वायर थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस 1, और ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस टैन थीटा है, टैन थीटा माइनस 1 है, तो अगर हम इसके माइनस को हम बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये 1 अपॉन टैन थीटा इंटू टैन थीटा माइनस 1। ये कैसे हुआ इसको मैं बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें देखो अगर हमारे पास 1 माइनस टैन थीटा था, ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है टैन थीटा माइनस 1। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर किया। अब क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा इंटू टैन थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर टैन थीटा माइनस 1 है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टैन क्यूब थीटा से, और यहाँ पर तो है ही है, तो ये 1 का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, वो लगा दीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी यहाँ पे टैन थीटा हो जाएगा।
होल अपॉन, इसको लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan थीटा -1। ठीक है, tan थीटा -1 tan थीटा -1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा -1 tan थीटा -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर का थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप आइए ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, इसको अगर हम अलग अलग तोड़ दें tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा +1 अपॉन tan थीटा +1। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा अगर और हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा +1। मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। तो tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, +1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे हो जाएगा sin थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा, सॉरी sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा सॉरी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको रफ करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, फिर वही 1 आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा को आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है भाई। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, कोसेक थीटा सेक थीटा, इसको सेक थीटा लिख दिया, इसको कोसेक थीटा लिख दिया +1। यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन अगर आप पेशेंस से इस क्वेश्चन को करोगे तो आई थिंक आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। ठीक है, अब आगे मैं भी और कुछ क्वेश्चंस भी कराते हैं, चलिए फिर उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट में। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अंडर रूट जैसे ही आता है थोड़ा सा डर जाते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, हमें लड़ना है। हमें इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, इस तरह के क्वेश्चन को, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो बच्चों यार इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास अंडर रूट में हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया है, तो बेसिक एक फंडा हमारा हमेशा काम आता है। अगर ये सारी चीज़ें सेम हो, बस साइन का ऊपर नीचे डिफरेंस है, तो साइन के ऊपर नीचे डिफरेंस होने से हम लोग एक फंडा ये ज़रूर लगा सकते हैं रेशनलाइजेशन का। ठीक, रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी साइन का डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू दी हुई है, उस साइन की अपोजिट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर LHS से हम स्टार्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, इसका LHS लिख लेते हैं। LHS हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमें इसे रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर का साइन देखना है हमें, तो डिनोमिनेटर का साइन देखो पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या कर दें, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर, अब देखिए क्या हो जाता है, अब क्या हुआ,
1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई को प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों हुआ, क्योंकि a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब क्या होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ही इक्वल आ रही है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ऊपर रूट लगा है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, देखो बच्चों प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा माइनस टाइन थीटा। अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या हुई, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक, माइनस साइन अपॉन कॉस कितना होता है टैन थीटा। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा RHS के इक्वल हो गया, आयरन्स प्रूफ हो गया। आई होप इस तरह के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। देखो यार, मैं डिफरेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जितने ज़्यादा अलग अलग तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हो पा रहे हैं मैं वो कराऊंगा। ठीक है, तो आप भी पेशेंस रख के अच्छे से करते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें वही कि हमें देखने से कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है कि अगर लगा सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे तो कॉट कॉसेक है, यहाँ पे टैन सेक है। ठीक है, तो लगाएंगे अगर आइडेंटिटी हम यहाँ कॉट कॉसेक वाली लगा दें, यहाँ टैन सेक, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो सकता है एज अ बिगिनर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या करो, अगर जब कुछ ना समझ में आए तो LHS लिख कर फिर उसको हमें क्या करना है, साइन कॉस में चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसको। LHS क्या कर दिए, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ये हो गया हमारा LHS। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में चेंज कर देना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, कॉस का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए सबका। ठीक है, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे क्या होगा, एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट में इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से दो वैल्यूज आ गई। तो अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बाद का दिख जाएगा। ठीक है, दिख जाएगा इन द सेंस क्या है, इन द सेंस क्या है कि अगर आप ध्यान से इसको देखो तो क्या है कि ये वाला पोर्शन, ये और ये दोनों में सेम है। ठीक है, दोनों में सेम है, यानी कि अगर हम इसको A मान लेते हैं, ये A हो गया। ठीक, और इतने को अगर हम B मान लेते हैं 1 को, तो क्या हो रहा है, A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, अगर ये बन रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे करें, तो इसको लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है,
ये आ गया। ओके, अब क्या करना है, वही, अब ये तो खुल गया, लेकिन अगर अब इसको हम उसमें करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी, तो आगे को मतलब ब्रैकेट खोलेंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये लग गया, -1 होल डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना, थोड़ा सा और चेंज कर देना। ये एक आइडेंटिटी हमें पता है क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 होल डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अगर हमको चेंज करना है तो ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या हुआ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचा क्या हमारे पास, 2 बचा। मेरे ख्याल से हमें यही प्रूफ करना था, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया RHS, हेंस प्रूव। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ एक बार अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट होता है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को, कोई भी तरह का डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अभी तक के सारे समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन है पावर वाला, ठीक है, पावर मतलब थोड़ा सा क्यूब वगैरह है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करने में मज़ा आएगा, है आसान, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं, क्या है यार, LHS पहले लिखना है, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। LHS लिखकर हम क्वेश्चन तो उतारेंगे ही, अगर कुछ आता नहीं है हमें फिर भी हमारा काम तो ये है, ठीक है, ये करना तो पड़ेगा ही, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया, हमने ये लिख लिया, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यार अब देखो क्या है कि हमें प्रूफ करना है tan थीटा, ठीक, तो पहले सिंपल सी हमारी लॉजिक यही है कि देखो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई डाउट, आई थिंक नो सर। तो कॉस थीटा कितना हो गया, 2 कॉस थीटा -1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, देख लीजिए, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, ये मैंने लिख लिया। अब यार बचपन में जब हम लोग छोटे थे, बचपन में तो सब लोग छोटे होते हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा का, सॉरी ये तो अभी हम लोग बड़े हो गए तब पढ़े, छोड़ इसको छोड़ दो तो, ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे। मैं सॉरी 11th तक पहुंच गया था, सॉरी हो जाता है यार कभी कभी। तो इसमें भी वही कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा काट पीट सकते हैं, कैसे काटेंगे, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है 1, ठीक है, तो 1 की वैल्यू उठा के रख दीजिए, काम हो जाएगा आपका, होना होगा तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो ये कट जाएगा कुछ, कट पिट के, एक सेकेंड, हाँ सही है। तो इसको लिख सकते हो आप tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कैंसिल आउट, बचा जो भैया हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया RHS के इक्वल, हेंस प्रूव। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देखो अब इसके बाद क्या है, जो मैं क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूँ, ठीक है,
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको दिया उस तरह के 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उस तरह के मैं बता दे रहा हूँ 3 क्वेश्चन होते हैं। उन तीनों क्वेश्चन को हम इंटरचेंज करके डिफरेंट चीज़ें निकाल सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस भी आप देखें, ठीक है, क्योंकि उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे चीज़ों को तुरंत बदला जाता है आइडेंटिटीज़ की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं।